जो केस का जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल का जो केस है, जिसमें आप देखे होंगे कि सुनवाई हो रही है, उस पर हम मुख्य जो बातें हैं वो कहना चाहे, पॉइंट टू पॉइंट बातें हो तो ज्यादा अच्छा है। तो वेस्ट बंगाल का केस में आप लोग देख रहे थे, कई लोगों का कहना था कि नहीं वो केस बहुत मजबूत है, उसकी ड्राफ्टिंग बहुत मजबूत है, कई लोगों का यह दावा था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है भाई सर ठीक है, अपना स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपना जीवन के लिए कर रहा है, अपनी नौकरी के लिए कर रहा है, लेकिन समस्या है कि उनके चलते दूसरा लोग प्रभावित हो जाएगा। अभी आप देखिए क्या हुआ उत्तराखंड में, उत्तराखंड वाला तो गया था अपना न्याय मांगने के लिए और दूसरे का न्याय छीन लिया। उत्तराखंड ने सुनवाई तो अपने लिए कराया, 300 लोगों का सुनवाई हुआ कि भैया 300 को नौकरी मिलेगा, वो पूरा देश को फंसा दिया। आप तरीके से नई चीजों को रखे तो फंसा दिया पूरा देश को। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में हो रहा है। अभी वेस्ट बंगाल में यह दलील दी जा रही है कि हमारा केस अलग है, हम पर एनसीटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा जो करिकुलम है वो, हमारा वेस्ट बंगाल का जो करिकुलम है वो अलग है। मतलब गजब का भाई प्रेयर है। ये प्रेयर देख के तो हम दंग हैं कि क्या वेस्ट बंगाल इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है क्या? एनसीटी जो है, एनसीटी अध्यापक जो परिषद है, उसका सर्कुलर पूरे देश में चलता है, उससे आप अछूता कैसे हैं भाई? आप अलग कैसे हैं? उसका जो सर्कुलर है, उसका जो रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग पूरे देश में शिक्षकों की बहाली करनी है, उससे इतर नहीं जाना है। कोई भी राज्य शिक्षकों की बहाली करेगी तो उसके अकॉर्डिंग करेगी, ना कि उसको छोड़ के करेगी। ये प्रेयर लोगों को बताया गया था और इसी ग्राउंड पे पटिशनर बनाया गया था। समझ रहे बात को? आप देख लीजिए कि कोर्ट कितना डांटा है भाई। आपका कैसा प्रेयर है भाई कि कोर्ट आपको डांट रहा है? आप सभी जगह वो वायरल हो रहा है, कोर्ट कह रहा है कि आप यहाँ से हटिए, डिसमिस, 75 बार डिसमिस बोला है। भैया कैसे एडवोकेट जो है वो गिड़गिड़ाए जा रहे थे कि मिलॉर्ड एक बार और मौका दे दीजिए, एक बार और मौका दे दीजिए। कैसा यह ड्राफ्टिंग तो आप कराए हो कि भाई वकील को रोना पड़ रहा है कोर्ट में? आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट कह रहा है कि अब रेगुलेशन क्यों नहीं लगाया? आप छिपाए चल रहे हो कि एनसीटी का रेगुलेशन आप दबाए चल रहे हो, कोर्ट में लगा ही नहीं रहे हो कि पोल खुल जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप जब तक प्रेयर कोर्ट को बताएंगे नहीं कि मिलॉर्ड ऑलरेडी डिसाइडेड मामला है, ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमने नहीं कह पाया है, वो आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं। आप कोर्ट से छिपा के क्या करेंगे? कोर्ट नहीं पकड़ लेगा कि आप ऑलरेडी डिसाइडेड मामला है, इसमें दो बेंचों ने डिसीजन दे दिया है कि नहीं डिग्री इनवैलिड है। उसे छिपाना छिपा के रखने का क्या आवश्यकता है कि हमारा अलग मामला है? हम उन सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहते हैं कि अभी भी सतर्क हो जाइए, और नहीं तो कोई भी व्यक्ति सुनवाई करा रहा हो कराए, लेकिन मुसीबत में हमको भी डालेगा, हमारा रीट भी उससे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो यदि इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम, यदि वेस्ट बंगाल में यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश से कोई व्यक्ति यदि निगेटिव ऑर्डर लेके आता है तो हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, उन पटिशनर जो बेचारे बने हैं, जितने लोग बने हैं, उनकी तो गई कहानी खत्म हो गया। जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसमें तो उनको नौकरी नहीं हो पाएगी। हम मान के चलिए रीट में जीत भी गए, भविष्य में हम गए सुप्रीम कोर्ट में और जीत गए, तो जीत गए तो जिनके खिलाफ निगेटिव डिसीजन आ गया है सुप्रीम कोर्ट से, उनको तो उस बहाली में मौका नहीं मिलेगा। हाँ, उनकी डिग्री जरूर मान हो जाएगी, लेकिन उस बहाली में उनको मौका नहीं मिलेगा। तो उन अभ्यर्थियों का हमारा कहना है कि भाई यदि नहीं हो पा रहा है तो अब रुक जाइए, हमको सुनवाई कराने दीजिए, उसके बाद जो करना होगा, हम हार जाएंगे तो जो करना होगा आप करते रहिएगा। यदि हमारा जो मामला एक्सेप्ट नहीं होगा या हम फंस जाएंगे, आपके पास मौका है ना, आप कराइएगा, क्या दिक्कत है आपको? जब हम बोल रहे हैं कि हम बेहतर वकील से सुनवाई कराने की स्थिति में है, कराने जा रहे हैं, तो रुक जाइए। जहां पे जो भी न्यायालय में मामला जो लेके जाना चाहता है, आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत बढ़िया बहस हो रहा है कि नहीं, वो बहस देख के कलेजा की ठंडक मिल रहा है, हमको शांति मिल रहा है कि नहीं, आपका मामला जो है वो तो डिसमिस हो ही गया था, डिसमिस था मामला उसका, तो भाई 6-7 में तक डिसमिस ही दिखा रहा था। कोई जाके प्रेयर करे कि नहीं, अरे भाई तो